हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। भर दे प्रेम दया से मन का हर एक कोना, निर्मल तन हमारा तूने दिया। तेरी पूजा से मन होता है पावन, सब कुछ मिला और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए आज बुधवार का दिन हम विशेष रूप से आज के दिन हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा देश तरक्की करते रहे, लोग विशेष रूप से शांति एवं तरक्की पर बढ़ते जाए, हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी विशेष रूप से आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारी सभी प्रार्थनाओं को जो यहाँ पर चढ़ाई गई है, उन्हें भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करे। इन्हीं पूर्ण विश्वास के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धर्मनियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तुझे सारे हृदय से प्यार कर सके, जैसे तू सभी मनुष्यों को प्यार करता है, वैसे ही हम भी सबको प्यार करें। ये वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर होता, कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 12 पद संख्याएं 4 से 7 और 11 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड भी देता है। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। क्या आप लोग धर्मग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है
वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है। किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहे, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई कड़ुआ और हानिकार पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु के विधान पर चलने वालों के पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्याय प्रियता चिरस्थायी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञा 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, ये सब इसे कहां से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार ये दिखाता है वे क्या है? क्या वही बड़ा ही नहीं है? मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सीमोन का भाई? क्या उसकी बहनें हमारी ही बीचे नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े ही रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज का सुसमाचार जो है हमारे लिए चिर परिचित है। हम अक्सर इसको सुनते हैं। प्रभु अपने ही गांव वापस जब लौटते समय उनकी बातों को लोग बड़े संशय के साथ में या विश्वास के साथ में स्वीकार करते हैं, नहीं कर पाते हैं।
इन दिनों में प्यारे भाई और बहनों, आज संत मार्कुस के सुसमाचार से हम पाठ सुन रहे हैं और इब्रानियों के नाम पत्र से हम लोग पहला पाठ से पाठ सुन रहे हैं। प्यारे भाई, और दो चीज़ों के बारे में मैं आप सबों के सामने इस वक्त कुछ रखना चाहूँगा। प्रभु आज के वचनों के अंतिम वचनों में कहते हैं, उन लोगों का अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंग्लिश में he was surprised to see their unbelief। यहां दो चीजें हैं, एक तो होता है डाउट और एक होता है अनबिलीफ। मैं थोड़ा सा और इसको विस्तार से आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। अक्सर हमारे जीवन में हमें डाउट लगता है जब हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है। उस समय हमें प्रभु क्या हमारी बातों को सुनते हैं, इस पर हमें सवाल उठते हैं और हमारे मन में संशय होता है, डाउट, संशय। जब पेतरुस संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु को जब पानी पर चलते हुए देखा तो पेतरुस के मन में भी एक इच्छा जागी कि मैं भी प्रभु के समान पानी में चल सकूं। कदम भी बढ़ाया, थोड़ा चला भी जरूर, लेकिन उसके बीच में उनके मन में संशय आ गया, डाउट, और वह डूबने लगा। विश्वास में डाउट और यहां पेतरुस के इस कहानी में भी डाउट, ये एक बात होती है। लेकिन आज के सुसमाचार जो है डाउट की बात नहीं कहते, अविश्वास की बात कहते हैं। अविश्वास क्या होता है, उसको समझने के लिए, डाउट क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो संशय, डाउट होता है, उस पर विश्वास जरूर होता है। विश्वास के बुनियाद पर डाउट होता है। मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है, और जब मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है तो मेरा विश्वास पर मुझे डाउट हो सकता है। पेतरुस के उस कहानी में भी हम देखते हैं पूर्ण विश्वास से प्रभु चल रहे हैं पानी में, तो पेतरुस को लगता है मैं भी चल पाऊंगा, और वही विश्वास के साथ में वह कदम उठाते हैं, वो कदम बढ़ाते हैं और चलते भी है। फिर एकदम से उनके मन में संशय, डाउट डूबने लगा। तो डाउट में विश्वास जरूर होता है, लेकिन अविश्वास क्या है वो भी आज के सुसमाचार में हम सबके सामने बताया गया है। वे लोग नाजरत के निवासी प्रभु के सारे कार्यों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, और ये तमाम चीजों को देखने, सुनने, समझने के बाद अविश्वास करते हैं। ये सारी चीजों को उन्हें देखने का मौका मिला, उनके किए हुए चमत्कारों को देखा है, उनसे कही गई बातों को सुना है, समझा है, और उसके बाद वे अविश्वास करते हैं। तो जो चीजें जो उनके नजरों के सामने हुई है, उन चीजों पर अविश्वास करते हैं, डाउट और अविश्वास। और प्रभु कहते हैं, वचनों में कहा गया है, वहां कोई चमत्कार वो कर नहीं पाए, कारण उन लोगों के अविश्वास पर प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। डाउट, अविश्वास। प्रभु कोई कार्य इसलिए नहीं कर पाया कि क्योंकि ये लोग ये सारी चीजें देखने, समझने और सुनने के बावजूद भी अविश्वास किया।
अभी ये हमारे जीवन से जुड़कर देखने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम इस प्रकार ही प्रभु के वचन को समझने की कोशिश करते हैं। डाउट और अविश्वास। प्यारे भाई और बहनों, जीवन में यह स्वाभाविक बात है कि हमें एक दूसरे के प्रति डाउट आ जाए, संशय आ जाए। उसकी बुनियाद विश्वास है। हमें अपने आप में भी कभी कभी डाउट लगते हैं, सेल्फ डाउट। हमारे ऊपर इतनी काबिलियत है, इन तमाम चीजों पर हम लोग अक्सर डाउट करते हैं। और एक बात होती है अविश्वास। हम चीजों को देखते हैं, हम चीजों को समझते हैं, हम लोगों को देखते हैं, लोगों को समझते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अविश्वास करते हैं। ये एक निर्णय होता है, नो, आई जस्ट डोंट वांट टू बिलीव। जिस तरह प्रभु लोगों के अविश्वास देखकर वहां पर कोई चमत्कार नहीं कर पाए, कोई सकारात्मक कार्य नहीं हो पाया, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम इस प्रकार अविश्वास की ओर जब मुड़ते हैं, वहां पर सकारात्मक कोई भी चीज संभव नहीं है। डाउट हो सकते हैं क्योंकि हम साधारण से इंसान हैं। अविश्वास जब हम हमारे हृदय को कठोर करते हैं, जो चीजें हम देखते हैं, समझते हैं, जिन व्यक्तियों को हम देखते हैं, समझते, उसके बावजूद भी उस पर विश्वास करने के लिए मना जब करते हैं, वहां पर सकारात्मक कोई चीज नहीं हो सकती। जिस तरह नासरत से कोई सकारात्मक चीज नहीं हुई है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय हम कोशिश करें कि हम हमारे जीवन में डाउट से बढ़कर विश्वास की ओर बढ़ते जाएं, और कभी भी हमारे जीवन में हम जो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उन पर अविश्वास ना करें। आमीन। प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु, हम अपनी सेवा के ये दान तेरी इस वेदी पर लाए हैं, उन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर और हमारी मुक्ति के संस्कार में बदल दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम ये तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो जैसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। इस पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, प्रभु धन्यवाद देते समय के लिए, प्रभु धन्यवाद देते इस अवसर के लिए। प्रभु जी, वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने बताया कि विश्वास कितनी बड़ी चीज होती है। प्रभु, आपके साथ में संबंध बनाने के लिए प्रभु विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। प्रभु, एक दूसरे के साथ में प्रभु जी रिश्ते कायम रखने के लिए विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। प्रभु, रिलेशन का बुनियादी चीज होती है विश्वास। प्रभु, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। आपके प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रभु, इस दुनिया में सुखद रूप से जीवन बिताने के लिए हमारे विश्वास को बढ़ा दीजिए। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम इन मुक्तिदायी उपहारों से तृप्त हो गए हैं। अनंत मुक्ति का यह भोजन हमारे सच्चे विश्वास को अधिकाधिक दृढ़ बनाते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन मुझे देता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा, सफल रहेगा।